गणित विषय का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही चुना कि 10 मार्च का आपका गणित विषय का पेपर जो होने वाला है, बिल्कुल रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा 10 मार्च का पेपर जो आपका गणित का होने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2026 से आपके रहने वाले कक्षा 9वीं का ये रहने वाला है। ओके प्यारे बच्चों, आपका पूर्णांक जो 100 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर देखिए आपका समय जो 3.25 घंटे का रहने वाला है। कोड आपको देखने को मिल जाएगा 9-3 आपका कोड रहने वाला है। सामान्य अनुदेश भी आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। बट आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से चलने से पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो एक बात तो बता दूं मैं, इसकी पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन साथ में आपको दे दी जाएगी। ओके, वे कब दी जाएगी? एंड तक इस वीडियो में बने रहना होगा आपको, और पूरी वीडियो भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। सेक्शन है आपको दिखाई दे जा रहा है स्क्रीन पर। ओके, देखिए प्यारे बच्चों क्या रहने वाला है, खंड ए। ओके, खंड ए यानी कि सेक्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या है वो आपको बता देनी होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपको कौन सा इसका राइट उत्तर रहने वाला है। 0.25, 0.17 के ऊपर ये बार है, और सी रहने वाला √3, और इनमें से कोई नहीं। तो अपरिमेय संख्या पूछे है, तो अपरिमेय संख्या एक आपकी √3 हो जाएगी। ओके, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वे होते हैं 0, 0 होते हैं। ओके, क्या होते हैं? 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। यहाँ पर आप कर दोगे। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है तीसरा, एक सरल रेखा पर बने कोण का अधिकतम योग होता है। तो एक सरल रेखा पर बने कोण का अधिकतम योग क्या होता है वह आपको आना चाहिए। तो फाइनली इसका जो राइट उत्तर रहने वाला है वह होने वाला है 180 डिग्री का। यानी कि एक सरल रेखा ये होती है आपकी, इस पर जो बना कोण होता है वह होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 360 डिग्री का पूरा होता है। ओके, यानी कि गोल से 360 डिग्री कहते हैं, और 0 डिग्री आप जानते हो, और ये 90 डिग्री का होता है, फिक्स 90 डिग्री का होता है। ओके, इसे समकोण भी बोलते हैं। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या रहने वाला चौथा, एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग होता है। एक त्रिभुज के, ये त्रिभुज ले लिया हमने, तीनों त्रिभुजों के अंत्य कोणों का योग कितना होता है। यानी कि ये भी 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का होता है, और ये भी 60 डिग्री का होता है। इसका जो योग होता है वो होता है आपका 180 डिग्री का। कितना होता है? 180 डिग्री का। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो रहने वाला है, एक चतुर्भुज के कितनी भुजाएं होती हैं। तो एक चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं। ये आपने चतुर्भुज बनाया है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं। तो इसकी 1, 2, 3, 4 भुजाएं हैं। तो भी इसका राइट उत्तर कर दोगे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, हीरो का सूत्र क्या है। हीरो का सूत्र क्या रहने वाला है। ओके, छठा क्वेश्चन ये रहने वाला है आपका। तो हीरो का सूत्र जो आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है वह क्या होने वाला है। वह होने वाला आपका अंडर रूट x कोष्टक s माइनस a कोष्टक बंद कोष्टक s माइनस b कोष्टक बंद, फिर कोष्टक लगाएंगे x माइनस c। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है ये होता है हीरो का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर इसको कर दोगे। हीरो के फॉर्मूला से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, वह सूत्र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितने समान भुजाएं होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में, ओके, ये पूछा गया है समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती है। समद्विबाहु यानी कि यह आपका होने वाला है, इस ये एक भुजा ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि 2 समान भुजाएं होती है समद्विबाहु त्रिभुज में। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो होता है वह आपका होता है शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होने वाला, वह होने वाला आपका πr_l। ओके, πr_l शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल जो रहने वाला आपका वह होने वाला πr कोष्टक r प्लस में h। यह इसका होने वाला है, और जो आपसे पूछा है वह इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है क्या होने वाला है, देखिए वह होने वाला आपका 5 का मिलन चिन्ह लिखने का सही तरीका है। तो 5 का मिलन चिन्ह जो लिखने का वह सही तरीका होने वाला है, 4 डंडा यहाँ पर आप खींचोगे, 4 डंडा खींचने के बाद एक तिरछा डंडा खींच दोगे, तो इसका ये मिलन चिन्ह सी राइट उत्तर हो जाएगा। ओके,
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन क्या रहने वाला है, दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए आपकी बराबर। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उनका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। क्या उनसे ये बराबर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। देखिए रिक्त स्थान में आपसे पूछे जाएंगे 32 का 2/5 का मान है, तो इसका मान आपको कमेंट में बता देना होगा। देखिए कार्य तल में y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण क्या होने वाला है, x बराबर 0। ओके, ये आपका होने वाला है। और नेक्स्ट जो रहने वाला है, वे रेखा जो एक दूसरे पर लंबवत होती है उनके बीच का कोण होता है। तो वह रेखा जो एक दूसरे के लंबवत होती है उनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। ओके, इस प्रकार आपका समांतर चतुर्भुज होता है। ओके, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है, सर्वान सम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं। तो सर्वान सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ओके, इसी प्रकार प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो रहने वाला आपका व्यास तथा त्रिज्या में ब्लैक स्पेस संबंध है। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? यानी कि जो व्यास है आपकी, व्यास होता है वह त्रिज्या का हाफ होता, दुगना होता है, यानी कि 2r बराबर व्यास। ओके, 2r बराबर व्यास आप कर दोगे, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी कि व्यास बराबर 2r। ओके, या r बराबर यहाँ पर व्यास, जो व्यास को आप कुछ से किससे डिनोट करते हैं वह आप लिख दीजिए। जैसे मान लें कैसे डिनोट करते हैं, अपॉन में यहाँ पर 2 लिख दोगे। ये आपका इसका बीच का वह है संबंध। ओके, व्यास और त्रिज्या का। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर होगा। तो एक त्रिभुज जिसका आधार तो है 7 सेंटीमीटर, ओके, इसकी ऊंचाई है जो 4, और इसका जो ये होने वाला है वह कितना होने वाला है, तो इसे हम किससे निकाल सकते हैं? तो इसे पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, उससे आप निकाल सकते हो। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ओके, माइनस लंब स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप इसको कर दोगे, इससे आप इसको निकाल सकते हो कर्ण को। नहीं, प्लस आएगा यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, डंडों की ऊंचाई चर के ब्लैक स्पेस पर निर्भर करती है। जो डंडों की ऊंचाई होती है वह किस पर निर्भर करती है, वह आपको बता देनी होगी। सेक्शन सी आपका चालू हो चुका है खंड से। प्यार बच्चों, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यार बच्चों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ओके, फिर हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन साथ पीडीएफ भी देने वाले हैं। ओके, इसका जल्द से जल्द सोल्व करने वाले हैं हम। यहाँ पर देखिए के का मान ज्ञात कीजिए जिसकी x बराबर 3, y बराबर 2, और समीकरण आपको दे रखे, क्या दे रखे समीकरण, 2x प्लस में y बराबर k। ओके, यहाँ हम इसका मान रखते हैं। तो इसका मान रखने के बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वह आप देख लीजिए क्या मिलने वाला है। तो इसका 2x की जगह हम क्या रखते हैं, x आपको दे रखा 3, तो 3 से गुणा करेंगे हम x को, प्लस में y आपको क्या दे रखा 2, बराबर k का मान आपको ज्ञात करना ही है। तो हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 2 3 दूनी 6 होता है, प्लस में 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 बराबर k इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके प्यार बच्चों, सही बिल्कुल राइट इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है -2x कोष्टक 2x प्लस में 2y का मान होगा। यहाँ पर देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -4x², ओके, -2xy। ओके, अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। तो इस समीकरण को सोल्व करने के बाद आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, तो सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में ही देखने को मिलेगा पूरा। ओके, यहाँ पर देखिए पीडीएफ को आपको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना होगा। मैं आपको पीडीएफ भी बता दूंगा कहाँ मिलने वाली है। देखिए दिए गए क्षेत्र में POQ एक सरल रेखा है और x का मान ज्ञात करना है, यानी कि यह है POQ। ओके, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा का आपका जो बताया था
कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का बनता है आपको 40 डिग्री का, तो एक दे रखा है, प्लस में 4x प्लस में 3x बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर 40 से इसको चल जाएगा तो ये 7x हो जाएगा बराबर 40 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 140 हो जाएगा। तो 140 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपके पास, 7 का भाग देंगे, इस 7 को यहाँ पर नीचे ले आएंगे, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20। ओके, x बराबर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान तो आपके पास दे रहेगा 40। ओके, इसका मान जो हो जाएगा 80। ओके, इसका मान हो जाएगा 20 आपके पास आया, तो इसका मान हो जाएगा 60। इनको आप सभी को जोड़ोगे तो आपके पास जो मान आएगा वह 180 आ जाएगा, यानी कि 40, 120 और 60 प्लस करोगे तो फाइनली 180 इसका कोण आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, क्या रहने वाला है हम देखते हैं कि एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी। आपको सिद्ध करना है, तो आप इसके सिद्ध कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसे सिद्ध आपको कर देना होगा। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला, क्या रहने वाला है देखिए, एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 में है, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। जब आपको अनुपात दे रखा हो तो क्या करना है, तो अनुपात की जगह आपको x मान लेना है। x प्लस लगा देंगे, 5x प्लस लगा देंगे, 10x प्लस लगा देंगे, 11x। ओके, बराबर आपसे क्या पूछा, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान पूछा है। तो चतुर्भुज के कितना डिग्री का होता है वे मान होता है जो पूरा ये 90 90 180 180 दुगना करोगे तो वह आपके पास क्या आ जाएगा, वह आपको आ जाएगा 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री को हम यहाँ पर करेंगे, देखिए 5 और 4 9, 9 19, 19 और 1 20 और 1 30, ये हो जाएगा 30, x बराबर 360 डिग्री। ओके, तो 30x से इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया है ना, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान आपके पास आ चुका है 12। तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12, तो इसका क्या आ जाएगा 48, तो इसका आ जाएगा 48। तो 48 इस कोण का मान हो जाएगा, जैसे कि इसका। और 5 का भी आप गुणा कर दोगे 12 से, और 10 का भी आप गुणा कर दोगे 12 से, और 11 का भी गुणा कर दोगे 12 से, तो आपके पास फाइनली इन सभी के कोणों को मान आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका दिए गए चित्र में कोण एबीसी बराबर 69 डिग्री तथा कोण ए सी बी बराबर 31 है, तब कोण बी डी सी ज्ञात करना है। तो कोण बी डी सी आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो इसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो किस प्रकार कर सकते हो, ये आपने प्रमेय पढ़ी है, उस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको कर लोगे। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या रहने वाला आपका, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है जिसकी दो समान भुजाएं 12 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात कर देना होगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ओके, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन इसका पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, क्वेश्चन को आपको देखना होगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी ऊंचाई इसकी जो रहने वाले 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करना होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है वह आपको लगा देना होगा और फॉर्मूले में फिट कर देना होगा। प्रथम वर्ग में कक्षा 9th तथा यहाँ पर 10th विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, तो मिलान कीजिए बनते हुए इसकी बारंबारता सारणी बनाई है। तो इसकी बारंबारता सारणी आपको बना देनी होगी। ऊपर दी गई सारणी में देखिए कि निम्नलिखित उत्तर दीजिए। तो कितने विद्यार्थियों के अंक 9 रहे हैं और कितने विद्यार्थियों के 8 से कम रहे हैं वह आपको बता देना होगा प्यारे बच्चों। ओके, यहाँ पर पूछा गया है उसी में से ही। और फिर आपके लिए उतात्मक प्रश्न जो रहने वाले हैं, यहाँ पर देखिए 0.2353535 बराबर 0.25235 और
3 5 के ऊपर क्या रहने वाला, वार। इस प्रकार पी क्यू के रूप में व्यक्त करो। इसे पी क्यू के रूप में व्यक्त कर देना होगा आपको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई 3 सर्वसमीकाएं लिखिए। आपको कोई 3 सर्वसमीकाएं लिख देनी होगी, यानी कि आपको लिख देने हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसका भी आपको लिख देना होगा। तीनों को लिखोगे, 3 क्वेश्चन आपके पास, 3 उत्तर आपके पास मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो रहने वाला है 2x प्लस वाई बराबर 5 के 3 हल ज्ञात कीजिए। इनके जो आपके 5 आ जाए इतने आपको इसके x y के मान रखने होंगे। ओके, 3 हल आपको लिखाने। क्या क्या आने वाला है, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको ये चतुर्थांश आप जानते हो, प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है। तो आप देख लीजिए क्या होता है इसका माइनस माइनस, तो ये होता है थर्ड चतुर्थांश में। ओके, ये तीसरा चतुर्थांश में, ये फर्स्ट में, और ये आपका जो माइनस प्लस है ये आपका रहने वाला है दूसरा चतुर्थांश में। ओके, फाइनली इसका उत्तर तो आपने जान ही लिया है। नेक्स्ट जो रहने वाला है, दी गई आकृति में 2 यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ओके, इसे आपको सिद्ध करना है। ओके, मोस्ट रहने वाला है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए खंड डी आपसे चालू चुका है, खंड डी आपसे चालू चुका है। सिद्ध करो कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। सिद्ध करना है एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ओके, किस त्रिभुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 100 मीटर तथा 140 मीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर देना होगा। एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, इसके बर्तन में बनने के लिए कितने धातु की आवश्यकता होगी। तो कितनी धातु की आवश्यकता होगी आप निकाल लोगे। देखिए यहाँ पर एक संगठन में पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारियों की और मृत्यु के कारण पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में आंकड़ों का प्रतिशत में प्राप्त करिए। यहाँ पर आपको करना होगा। ओके, यहाँ पर देखिए आलेख रूप में निरूपित करना आपको। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, एक गोला का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 0.63 मीटर है। दीर्घात्मक क्वेश्चन आपके चलने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं इसमें, एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसका 0.25 मीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कटोरे का बाहरी वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका आप ज्ञात कर लोगे। दिए गए चित्र में एक ही आधार का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि किस बर्तन की धारिता अधिक है। तो किस बर्तन की धारिता अधिक है वह आपको ज्ञात करना होगा। ओके, यहाँ पर देखिए 42वां क्वेश्चन क्या रहने वाला है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा आंकड़ों का। यहाँ पर बारंबारता बहुभुज खींचिए। ओके, आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज खींचना होगा, आपको कर लेना होगा। ओके, फाइनली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है इसका भी आपसे पूछा गया है, आंकड़ों के निरूपित करने वाले आयत चित्र बनाइए। आयत चित्र आपको बनाना होगा। ओके, तो इसकी पीडीएफ आपको जानने के लिए सबसे पहले हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है प्यारे बच्चों। लिंक पर आप टिप करोगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या रहने वाला है, ये कितने क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर देखिए फाइनली ये क्वेश्चन आपके रहने वाले, देख लीजिए प्यारे बच्चों। आपका ये पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। यहाँ पर देख लीजिए इन सभी के क्वेश्चनों के हल आपको देख लेना होगा। उस पीडीएफ में जाइए और जल्द से जल्द पूरा सॉल्यूशन देखिए। धन्यवाद, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।